नमस्कार साथियों, मैराथन 06 की टेस्ट सीरीज 03 में आपका पुनः स्वागत है। अभिनंदन है सीसीआई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आपको इस टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन की तरफ ले चलते हैं। साइंस का सॉल्यूशन जो है करवाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, हालांकि जो है टेस्ट सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से असत्य कथन है। पहले हमें जो है क्वेश्चन पे भी फोकस करना है। असत्य कथन की बात हो रही है। असत्य कथन पहला है, रक्ताणु आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस यानी लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। बिल्कुल सही है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही कथन है। हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से रक्त के माध्यम से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है। वहाँ ग्लूकोज का अपघटन होता है और ग्लूकोज के अपघटन के बाद में CO2 बनती है और CO2 को पुनः फेफड़ों की एल्वियोलाई तक लाता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ये शरीर की सेल्स या कोशिकाओं तक लाता है। पहला कथन सही है। उसके बाद में दूसरा आपका कोटेशन है, श्वेताणु यानी कि WBC रोगाणुओं का भक्षण करके शरीर को स्वस्थ रखता है। ये भी सही है। WBC जो है रोगाणुओं का भक्षण करती है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। बिंबाणु प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त का थक्का बना लेते हैं। ये भी कोटेशन सही है। और लास्ट आपका डी है, लिम्फोसाइट सबसे बड़ी भक्षी कोशिकाएं है। ये कोटेशन जो आपका असत्य है, क्योंकि हमारी WBC के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु और अकणिकाणु। अकणिकाणु और अकणिकाणु सेल्स दो प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इसमें सबसे बड़ी सेल लिम्फोसाइट, इसमें सबसे बड़ी सेल आपकी होती है मोनोसाइट। WBC के अंदर सबसे बड़ी भक्षी कोशिकाएं मोनोसाइट होती है, न कि लिम्फोसाइट। मोनोसाइट यहाँ हमें ध्यान रखना है। मोनोसाइट तो आपका राइट आंसर हो गया डी। लिम्फोसाइट सबसे बड़ी भक्षी कोशिकाएं हैं। ये असत्य कथन है, क्योंकि सबसे बड़ी भक्षी कोशिकाएं कौन सी है? मोनोसाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त से संबंधित असंगत तथ्य हैं। रक्त से संबंधित असंगत तथ्य हैं, मतलब असत्य की बात हो रही है। ओके, पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण रक्त प्लाज्मा तथा कणिकाओं के रूप में होता है। रक्त के दो भाग होते हैं, ब्लड के जो है दो भाग होते हैं, कणिकाणु और प्लाज्मा। ब्लड के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और कणिकाणु। कणिकाणु लगभग 55% प्लाज्मा और लगभग 45% 45% कणिकाणु या रुधिराणु। तो संपूर्ण रक्त के अंदर प्लाज्मा और कणिकाएं होती हैं। ये पहला कोटेशन सही है। उसके बाद में दूसरा है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यूज हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट होता है, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़े रखता है, इसलिए इसको संयोजी उत्तक या कनेक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है, रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है, न कि अम्लीय। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। यहाँ क्या दिया है? रक्त की प्रकृति अम्लीय होती है और इसका pH होता है 7.4। रक्त का pH मान 7.4 होता है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, न कि अम्लीय। ये कैसा कथन है? असंगत तथ्य है। रक्त प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकालने पर शेष जो भाग होता है उसको सीरम कहते हैं। रक्त के प्लाज्मा में से अगर फाइब्रोनोजन प्रोटीन्स को हम बाहर निकाल दें तो बाकी जो रक्त बचता है उसको कहा जाता है सीरम। ये ध्यान रखना। तो रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, न कि अम्लीय। असंगत तथ्य हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से असंगत
कथन है। इसमें भी असत्य जो है कोटेशन निकालना, हमें असंगत तथ्य निकालना है। पहला है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या लगभग 5 मिलियन होती है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या 5 मिलियन होती है। 5 मिलियन mm³ ऑफ ब्लड, ये ठीक है कोटेशन, क्योंकि जो है आरबीसी की जो संख्या है वो लगभग 4.5 से 5.5 की रेंज में होती, औसतन जो है 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति mm³ ऑफ ब्लड होती है। तो पहला कोटेशन सही है। दूसरा देखिए, आरबीसी का औसत जीवन काल 180 दिन होता है, ये कोटेशन गलत है। आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? 120 डेज, 120 दिन होता है। तो ये आपका असंगत हो गया। अगला है, आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल सही है। डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 4000 से 11000 की रेंज में होती है, इस रेंज में होती है। तो हमें जो है यहाँ ये जो है 5.5 मिलियन होती है आरबीसी, जबकि डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000 की रेंज में होती है। तो आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होती है। मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो अनुपात 600:1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर अनुपात निकालें तो ये जो है 600:1 है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात 600:1 होता है, ये भी कथन सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संबंध में असत्य कथन है। हीमोग्लोबिन के संबंध में असत्य कथन है। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है, सही कथन है। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर प्रोटीन है, बिल्कुल बहुत अच्छा कोटेशन है। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अणु अल्फा ग्लोबिन और 2 अणु बीटा ग्लोबिन के होते हैं। 2 अणु बीटा ग्लोबिन और ये जो अणु होते हैं अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन, ये एमिनो अम्ल से बनते हैं। इसके अंदर 141 एमिनो अम्ल और जो आपका बीटा ग्लोबिन है इसमें 146 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल और एमिनो अम्लों को जब कनेक्ट किया जाता है, ये एक मोनोमर यूनिट्स हैं और इनसे बनता है प्रोटीन्स। क्योंकि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है एमिनो अम्लों का एक बहुलक है, यानी बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। ये एक अलग इकाई है। इस प्रकार से 141 एमिनो अम्ल, इससे प्रोटीन बन गया अल्फा ग्लोबिन, और जो है 146 एमिनो अम्ल, इससे एक प्रोटीन बन गया जिसको हम बोल रहे हैं बीटा ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन की ये श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक प्रोटीन्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं टेट्रामर जो है प्रोटीन, यानी कि 4 यूनिट्स हैं, 4 श्रृंखलाएं हैं। टेट्रा का मतलब 4 और 4 जो है इकाइयां मिलकर एक प्रोटीन्स बनता है हीमोग्लोबिन का। तो ये कथन सही है। हीमोग्लोबिन श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, हीमोग्लोबिन नहीं होने की वजह से ही ये कोशिकाएं श्वेत हैं। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? असत्य कथन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पस में होता है, ना कि डब्ल्यूबीसी में। हीमोग्लोबिन जो है डब्ल्यूबीसी में नहीं होता है, कहाँ होता है? आरबीसी में। यहाँ कह रहा है हीमोग्लोबिन श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, तो ये हो गया गलत। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता या एनीमिया रोग हो जाता है, ये कथन सही है। हीमोग्लोबिन से जो है रक्त की कमी हो जाती है या एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं या रक्त अल्पता बोलते हैं, रक्त क्षीणता बोला जाता है। तो कथन गलत क्या है? हीमोग्लोबिन श्वेत रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, बल्कि आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। और लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के कारण ही इनका रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, RH फैक्टर
से संबंधित असत्य कथन है। RH फैक्टर से संबंधित असत्य कथन है। पहला है RH कारक एक प्रतिजन है, एंटीजन है। बिल्कुल सही है। RH कारक जो एक एंटीजन है जिसको मकाका रिसर्च बंदर में खोजा गया सबसे पहले लैंडस्टीनर और वीनर ने। RH कारक जो है एंटीजन है जो RBC की सतह पर पाया जाता है। बिल्कुल सही कथन है, RBC की सतह पर पाया जाता है। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने की, ये भी कथन सही है। RH फैक्टर की खोज जो है लैंडस्टीनर और वीनर ने की। उसके बाद में RH फैक्टर, RH कारक में 217 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन है। RH फैक्टर के अंदर टोटल 417 एमिनो अम्ल होते हैं। 417 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये कोटेशन जो है गलत है, असत्य हैं। RH फैक्टर में टोटल एमिनो अम्ल होते हैं 417। आपके जो है राजस्थान की RBSC बुक्स क्लास 10th, RBSC जो है बुक्स क्लास 10th पेज नंबर 45। RBSC क्लास 10th पेज नंबर जो है 45 पे एक लाइन दे रखी है। RH फैक्टर में 417 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। यह RH फैक्टर एक 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन है। नेक्स्ट आपका देखिए एरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस एक रोग है जिसमें RH कारक के कारण द्वितीय बच्चे की मृत्यु हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस, एरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस अगर माता का RH फैक्टर नेगेटिव है, माता का ब्लड जो है नेगेटिव है और पिता का अगर ब्लड जो है RH पॉजिटिव है, उस स्थिति में आपकी जो है प्रथम संतान सामान्य होती है, प्रथम संतान जो है नॉर्मल होती है, लेकिन द्वितीय संतान हीमोफीलिया या फिर पीलिया हेपेटाइटिस से ग्रसित हो जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो द्वितीय संतान पे असर पड़ता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस माता का RH फैक्टर या ब्लड नेगेटिव और पिता का पॉजिटिव हो, RH पॉजिटिव हो, उस स्थिति में प्रथम संतान सामान्य होती है लेकिन द्वितीय संतान एनीमिया या फिर हेपेटाइटिस पीलिया से ग्रसित होती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो ये कथन भी सही है। आपका सी राइट आंसर हो गया। RH फैक्टर में 217 के बजाय 417 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। सी राइट आंसर हो गया, असत्य कथन हो गया। नेक्स्ट देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में असंगत कथन है। हीमोग्लोबिन के बारे में असंगत कथन है। पहला है हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन में मुख्य तत्व सोडियम है, यही गलत हो गया, यहीं से ही गलत हो गया। हीमोग्लोबिन में मुख्य तत्व आयरन है, आयरन, लोहा, लोहा, फेरस, लैटिन भाषा में फेरस, Fe। अगर पूछा जाए हीमोग्लोबिन के अंदर मुख्य तत्व तो हमें ध्यान रखना है आयरन, लोहा या फेरस, Fe। हीमोग्लोबिन के अंदर मुख्य तत्व क्या रहेगा, आयरन, लोहा होता है, लोह तत्व होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। तो ये कथन जो है आपका असत्य हो गया। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है। बिल्कुल सही है, रेस्पिरेटरी जो है पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, क्योंकि श्वसन के अंदर हमारी सहायता करता है। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो एलियोलाई वहां से हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन अडॉप्ट करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। फेफड़ों से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाता है। कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का अपघटन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वहां से CO2 को पकड़ के हीमोग्लोबिन फेफड़ों तक ले आता है। इसलिए ये क्या है, श्वसन वर्णक है। ये कथन सही है। उसके बाद में स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा आपकी 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml मिलीलीटर रक्त होती है, ये सही है। और स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml रक्त होती है, या इसको हम जो है डेसीलीटर भी बोल सकते हैं। अगर जो है मेल के अंदर बात करें तो आपका 14 से, ये कई बार रेंज जो है 14 से 18 तक भी आ जाती है, 18 तक तो भी सही है। और जो आपके यहाँ पे 14 से 16 लिख रखी है ग्राम प्रति
डेसीलीटर भी लिख सकते हैं। 100 ml में 1 डेसीलीटर होता है, तो DL भी लिख सकते हैं, डेसीलीटर भी लिख सकते हैं। और फीमेल के अंदर आपकी 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, डेसीलीटर और डेसीलीटर को बोला जाता है 100 ml, तो दोनों ही सही हैं। इसकी रेंज जो है आपकी 14 से 16 और इसकी जो है 12 से लेकर 14 तक, 12 से 14 दोनों ही सही हैं, प्रति डेसीलीटर या प्रति 100 ml। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। रक्त समूह से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है हमें। सबसे पहला कोटेशन है, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह AB नेगेटिव है। सबसे दुर्बल जो है रक्त समूह है, सबसे दुर्बलतम रक्त समूह है, ठीक है, जो सबसे कम पाया जाता है AB नेगेटिव। AB नेगेटिव जो है ब्लड सबसे कम पाया जाता है। तो ये कथन आपका जो है सत्य है, सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे जो है सत्य कथन का चयन करना है, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह AB नेगेटिव है। उसके बाद में ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों की RBC पर एंटीजन A और B उपस्थित होते हैं। एंटीजन की बात हो रही है, आपके जो है रक्त समूह और उसमें एंटीजन का ध्यान रखना है। एंटीजन, एंटीजन सबसे पहले जो है A में एंटीजन आपका A है, B में एंटीजन B है, AB में एंटीजन A और B है, A और B है, और O में कोई एंटीजन नहीं है। O में किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है। ये कह रहा है ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में RBC पर एंटीजन A और B उपस्थित होता है। ये असत्य कथन है, सत्य नहीं है। उसके बाद में AB रुधिर वर्ग में A तथा B एंटीबॉडी उपस्थित होती है। अगर एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की बात हम करें, एंटीबॉडी के केस में आपकी जो है A में एंटीबॉडी B और B में एंटीबॉडी A, AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, जबकि आपका जो O है इसमें एंटीबॉडी A और B। इस प्रकार से AB में आपकी A और B एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती हैं। ये भी कथन जो है क्या हो गया, असत्य। उसके बाद में O माइनस सार्वभौमिक, सार्वभौतिक लिख दिया है, सार्वभौमिक दाता तथा AB प्लस सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे O नेगेटिव है, O नेगेटिव जो है हम ब्लड जो है सभी को दे सकते हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, सभी को दे सकते हैं। और जो AB पॉजिटिव हैं ये सार्वभौमिक ग्राही हैं, AB पॉजिटिव हैं, क्योंकि AB नेगेटिव वाला जो है आपका AB पॉजिटिव से ग्रहण नहीं कर सकता। कभी भी पॉजिटिव वाला ब्लड है वो नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जो है जैसे O पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि O पॉजिटिव वाला जो है नेगेटिव को नहीं दे पाएगा, लेकिन O नेगेटिव है, कोई RH फैक्टर नहीं है, उस स्थिति में ये जो है सभी को दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है। और आपका जो AB पॉजिटिव है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक्सेप्टर क्या हो गया, सार्वभौमिक ग्राही। तो ये कथन भी क्या है, राइट हैं। अब इसके अंदर दो कथन राइट हो गए हैं, A भी राइट है और जो आपका D भी राइट है। बाई मिस्टेक जो है ये दोनों कथन जो है राइट हो गए, तो हमें जो है ध्यान रखना ये दोनों ही सही कथन है और दो कथन गलत हैं, ठीक है। हालांकि डिलीट होने लायक होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये मिस्टेक से रह गया जिसमें दो कोटेशन सही हैं और दो क्या हैं, गलत हैं। A और D आपका सही है और इसमें B और C जो है दोनों ही गलत हैं। सत्य कथन का चयन करना है तो इसमें से A और D दोनों सत्य हैं, जबकि B और C जो है असत्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।